हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सीलेंट क्लासेस में। देखिए, ये मैंने आपको नंबर सिस्टम का टॉपिक शुरू किया था और इसमें क्लास 6 है ये और लास्ट क्लास उम्मीद आज। और इसके बाद जितना भी मैं आपको मैथ, रीजनिंग या दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसमें मैं टारगेट करके पढ़ाऊंगा उन स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल बेसिक नहीं जानते हैं, जिन्होंने RS अग्रवाल, SD यादव भी नहीं पढ़ा है। तो मैं उनको रूटीन में बिल्कुल RS अग्रवाल और SD यादव को फोकस करके क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट उनका बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। अगर कॉन्सेप्ट उनका उन दोनों बुक से क्लियर हो गया तो फिर राकेश यादव या फिर रुक्मणी पब्लिकेशन या फिर किरण पब्लिकेशन या फिर SSC का कोई प्रीवियस ईयर का पर्सन हो, रेलवे का पर्सन हो, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो, उसे वो बिल्कुल भी नहीं बकसने के, तोड़ देंगे एकदम। तो देखिए, इस पर नंबर सिस्टम पे मैं विभाज्य का नियम, डिविजिबिलिटी रूल के को आज शुरू कर रहा हूं। मैं टॉपिक इसका पहला, जिसने वीडियो ने देखी हूं तो 5 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है इसकी, तो उसको देख लेना। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा उठाकर नंबर सिस्टम के। मैं एक वीडियो में खास खास जो आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन है केवल वो क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, तो वो कंप्लीट करा दूंगा मैं। जैसे इसमें लिया कि विभाज्य का नियम क्या है। विभाज्य का नियम क्या है कि किसी से कोई संख्या कटती है, आपको 2 का अच्छे से पता है, जिस संख्या के लास्ट में 0 आए या सम संख्या आए वो 2 से हमेशा डिवाइड होगी। सपोज मैं लिखता हूं 2 8 5 4 6, ये लास्ट में इसके 6 है इसलिए 2 से पक्का कटेगी। कोई संख्या जिसके लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो वो 2 से पक्का कटती है। 2 का रूल तो बस इतना ही है, यही खत्म हो गया, ठीक है। फिर 4 के रूल पे आते हैं। 4 जो होता है वो 2 का होता है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, इसलिए 4 से हर वो संख्या कटती है जिसके लास्ट के 2 नंबर, ये वाले नंबर लास्ट के 2 4 से कटते हों, वो 2 से कटती है। तो 46 4 से पूरा नहीं कटता, इसलिए ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो 4 का रूल ये है कि लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, बस 4 से, आपको यही चेक करना है। 8 के लिए 2 की पावर 3 होता है, तो लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, डिजिट 8 से कटेंगे वो संख्या। जैसे 8 से इसको काटता हूं मैं, 8 का टेबल इसमें चलेगा 54 में, 48 बार चला, बच गए 6, तो फिर 66 हो गए। 48 66 8, 66 से नहीं कटता इसलिए नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। तो ऐसे ही आपको नंबर्स देखने, जैसे एक नंबर ले लूँगा 5 6 5 6 5 6 ऐसे, तो लास्ट के 3 डिजिट देखना आप किससे कटते हैं, नहीं 8 से। तो 8 का टेबल जब इसमें चलाएंगे हम 65 में, तो 64 बार पूरा चल गया, बच गया 1, हो गए 16, पूरा कट गया। इसका मतलब पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो 2 का 4 का 8 का 16 के लिए 2 की पावर 4 है, इसलिए 4 डिजिट लास्ट के। 32 के लिए 2 की पावर 5 है, 2 डिजिट मतलब लास्ट के 5 डिजिट, जितनी भी 2 की पावर है उतने लास्ट के डिजिट अगर डिविजिबल है उस नंबर से तो वो कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ये नंबर्स हम देख सकते हैं इससे। फिर दूसरा डिविजिबिलिटी रूल आता है 3 का, ये तो 2 का पे बेस था सारा का सारा, तो ये हमने कर लिया। उम्मीद आपको पसंद आया भी होगा और समझ भी आया होगा आपको ये। उसके बाद चलते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों ही सेम होते हैं। यदि कोई संख्या का टोटल करने से, सपोज संख्या लिख ली मैंने 5 6 7 8 9 8 3 ऐसे, तो इसके जो ये अंक है इन सभी को जोड़ने पर यदि वो संख्या जो जोड़कर टोटल आएगा, यदि वो टोटल 3 से कटता है तो 3 का डिविजिबल होगा। अगर उसका टोटल 9 से कटता है तो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे 5 और 6 जोड़ता हूं मैं, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 8 43, 47 और 3 46। अब 46 मुझे बताओ 3 से कटता है क्या? नहीं कटता, तो इसका मतलब ये नंबर भी पूरा 3 से नहीं कटेगा। 46 9 से कटता है क्या? 9 से अगर 46 नहीं कटता तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से नहीं कटेगा। तो आप चेक कर सकते हैं अच्छे से कि 3 से वो कटेगा जिसके टोटल 3 से कटेगा, 9 से वो कटेगा जिसका टोटल 9 से कटेगा। हाँ, ये जरूर है, ये आप कह सकते हैं कि कोई संख्या अगर 9 से कटती है हो तो 3 से तो पक्का कटेगा, क्योंकि 9 ही 3 से कट रहा है ऑलरेडी। तो आप इतना थोड़ा सा सोच सकते हैं, ये तो अलग बात होगी, खैर इतना तो आप जानते ही होंगे, अब ग्रेजुएट भी हो गए आप। और इसके बाद चलते हैं 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल को आप अच्छे से रट लेंगे टोटल करके, तब देखना चेक करके। इसके बाद आता है 3 का 9 का 5 का क्या रूल है? 5 से केवल वही संख्याएं पूरी कटती है जिनके लास्ट में 0 और 5 आया हुआ हो, या तो 0 आया हुआ हो या 5, दोनों में से कोई एक या दोनों, ठीक। जैसे मैं बोल दूं 5 6 7 8 9, इसे काट दो, 5 से नहीं कटेगा। 5 से क्यों कट जाएगा? इसके लास्ट में तो ना तो 0 है ना 5 है, तो 9 है लास्ट में। तो फिर पूछता है इसका रिमाइंडर क्या होगा, कभी कभी ये पूछता है। तो देखिए, अगर ये नंबर लास्ट का 5 से बड़ा है तो जितना बड़ा है उतना शेष हो जाएगा। जैसे 5 से बड़ा है 4, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना होगा? 4 होगा। यदि ये नंबर ऐसा होता 5 6 7 8 3 ऐसा, तो ये लास्ट का नंबर अगर 5 से छोटा, तो जितना भी वो नंबर है उतना ही रिमाइंडर बच जाएगा, इसका रिमाइंडर होगा 3। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल केवल इतना ही है, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद आते हैं 6 से कौन नंबर कटता है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही कटता है तो वही नंबर 6 से कटेगा, ठीक। सपोज मैं लेता हूं एक 5 8 5 3 2 7 2, ऐसा ले लिया, तो 2 से तो पक्का कटेगा क्योंकि लास्ट किसकी संख्या सम है, और 3 से भी ये कटेगा नहीं, ये चेक कर लेंगे हम। 8 और 5 13, 13 और 3 16
16 और 2 18 और 7 25, 25 और 2 27, इसका टोटल 27 बन जाए जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी पक्का 3 से भी कटेगा ये और 2 से भी कटेगा, इसलिए 6 से भी ये पक्का कटेगा ही कटेगा। अगर आपको ऐसे चेक नहीं करना कि ये 3 से कटता है या नहीं, तो एक दूसरा तरीका और है इसका, आप मत जोड़ो इसको, इसमें से 3 3 उड़ाने शुरू कर दो, जैसे 3 ये उड़ गया, ठीक, फिर 8 8 और या ऐसा कर लो आप, ये हो गया 7 और 2 9 9 मतलब 3 से कटता है, ये भी उड़ गया, ठीक, 5 और 2 7 और 8 15 हो गए, 15 भी 3 से उड़ जाते हैं, ये भी पूरा कट जाएगा, इसका मतलब सारे ही कट गए। 3 से अलग अलग नंबर्स को काटने शुरू कर दो उसके अंदर के, तो भी आपका काम हो जाएगा, या तो आप जोड़ के काट लो या फिर आप ऐसे काट लो, तो 3 का डिविजिबिलिटी आपको पता लग जाएगा। तो 2 और 3 का आपने देख लिया कौन होगा, और ऐसे ही 6 का भी आपको उसके साथ ही पता लग गया। अब इसके बाद आता है नंबर बचा 7 11 और 13, इन तीनों के लिए केवल एक ही रूल काम करता है, कॉमन रूल है। इसमें कॉमन रूल क्या है, जैसे मैं एक नंबर लिख लूँ 7 3 2 5 6 7 2, ऐसे कोई संख्या रख ली मैंने, तो आप क्या करेंगे, इसके 3 3 के पेयर बनाएंगे, ये 3 का पेयर इधर से आप पेयर बनाने शुरू करेंगे, 3 का पेयर ये बन गया और ये रह गया अकेला, तो इधर से आपने पेयरिंग शुरू की थी इसकी। अगर आपके 3 3 के पेयर पूरे बन जाते हैं, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का बन जाता तो भी ठीक है, नहीं बनता तो ऐसे लास्ट को छोड़ देंगे जो पेयरिंग में नहीं आया, ऐसे करके। और फिर ये चेक करेंगे आप कि ये जो पेयर हैं, ये वाले जो पेयर बने हैं 3 के, ये पहले नंबर पे पेयर बना था, ये दूसरे नंबर पे पेयर बना था, और ये तीसरे नंबर पे पेयर बनता तब भी ठीक, नहीं बना तो ये अधूरा रह गया, ये भी है, ठीक है। तो एक एक छोड़कर प्लस कर देंगे, इसके साथ ये वाला प्लस करना है, यानी इस 3 वाले पेयर के साथ इस एक छोड़कर ये प्लस करना, इसके साथ अगर यहां कोई बचता पेयर बनता तो वो प्लस करते, लेकिन नहीं बचा कोई बात नहीं। 672 और 7 प्लस कर देंगे आप, 672 और 7 कितने होंगे, तो 672 में अगर आप 7 जोड़ते हैं तो ये होगा 679, इतना बन गया ये तो। और इसमें से लेस कर देंगे जो बचा हुआ है वो वाला, जब इसके टोटल में से आप इसको लेस करेंगे तो जो बचेगा वो बचा, देखिए ये बचा 4, ये बचा 5 और ये बचा 3। यदि ये बचा हुआ नंबर 7 से कटता है तो 7 का गुणा, मतलब 7 के पहाड़े में आएगा, 7 का गुणज बन गया, ये डिविजिबिलिटी रूल 7 का काम कर रहा है। यहाँ देख लेते हैं, 7 5 35 बचे 4, कटता नहीं, इसका मतलब 7 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा। 11 से कटता है, 11 या 33 बच गए हैं 2, 24 हो गए, नहीं कटता तो 11 से भी नहीं कट रहा ये तो। और 13 से चेक करना हो तो 13 से भी चेक कर सकते हैं, 13 दूनी 26, तो बच गए कितने 5 और 4 9 बच गए, हो गए 94। 13 के पहाड़े में 94 आता नहीं, तो 13 से भी नहीं कटता है, तीनों से ही नहीं कटता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी मेथड है, थर्ड से मत सवाल को करना आप पेपर में। आप 13 से 12 से 11 से 7 से जब काटने की बात आती है तो आप पूरा का पूरा काट कर देख लेना उस नंबर को, या फिर मैं अलग से एक 11 का रूल बताता हूं, उस रूल के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल 11 का रूल है ये, 11 के ही नंबर्स में काम करता है। जैसे मैंने एक संख्या रख ली 3 7 5 7 3 8 2, कुछ भी ऐसी संख्या रख ली मैंने, ठीक। तो 11 का जब काटने का रूल है, क्योंकि 11 का स्पेशल रूल इसलिए बता रहा हूं आपको कि 11 ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए। तो फिर आप क्या करना, आप इधर से या इधर से जहां से आपकी मर्जी है आप नंबरों को प्लस करना शुरू कर दो। जैसे मैं करता हूं एक छोड़कर, कि 3 और 2 मतलब 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, ये तो बन गया 13। अब जो बचे हुए हैं उन्हें को प्लस कर लो, 7 और 8, 7 और 7 14, 14 और 8 14 और 8 हुए हैं 22, तो ये हुए 22। अब इनका डिफरेंस ले लो, जो भी ज्यादा हो उसमें से कम को लेस करना। तो 22 में से अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं, ये 22 बने और ये बने थे 13, तो जब 22 में से 13 को माइनस करें, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो 22 में से जब 13 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7 और 2 9 बच गया। तो 9 अगर ये बचा, ये बचने वाला नंबर यदि 11 से कटता है या फिर 0 आता है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है यदि वो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, मतलब मल्टीपल का मतलब होगा 11 के पहाड़े में 11 22 33 ऐसा 11 से कटने वाला आए या 0 आए, उन दोनों ही केस में 11 से ये संख्या पूरी कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो इससे मैं आशा करता हूं कि आपने ये डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से समझ लिया होगा। मैंने बताया आपको 2 से लेकर मैंने आपको 11 तक 13 तक बताया दिया। 12 का कोई स्पेशल रूल नहीं होता, 12 जिससे जो नंबर कटेगा वो 6 से और 2 से पक्का कटेगा, और 6 से जो कटेगा वो 3 और 2 से भी पक्का कटेगा, इसलिए 3 और 2 से ही चेक करके आप 12 को भी देख सकते हैं। और इस डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चन जैसे पेपर में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, आने की उम्मीद है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको उस पर कराऊंगा। तो आप केवल ये रूल याद करके रख लें बस एक बार, और फिर क्वेश्चनों में बड़ी हेल्प होने वाली है। ये था हमारा विभाज्य का नियम, इसको मैंने ये कर दिया रफ। अब आते हैं दूसरे नियम पर, यह है हमारा शेषफल प्रमेय का नियम, यानी शेषफल थ्योरम। शेषफल की थ्योरम जो है ये
ये रह गया था शेषफल पर में रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर जो बचता है वो ऐसे बचता है, जैसे मैं आपको कहूं कि 20 को भाग दे दो भाई 3 से, आपने क्या कहा 3 छंग 18 चला दो सर, और इसमें 2 नीचे बचा दो, तो 2 जो बचा यही शेष है, इसका यही रिमाइंडर है। लेकिन क्या मुझे ये जरूरी है कि मैं इसका पहाड़ा 6 बार ही चलाऊंगा? मैं इसका पहाड़ा अगर गलती से एक बार फालतू चला दूं, 7 बार चला दूं, तो 20 में जो पहाड़ा चलागा वो 7 बार पहाड़ा जब चलेगा 3 का तो 21 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा, किसका? माइनस का बचेगा। तो ये भी रिमाइंडर है। जब भी हमारा रिमाइंडर माइनस बचता हो, रिमाइंडर दोनों बच सकते हैं, आप पहाड़ा ज्यादा चलाओगे तो माइनस का बचेगा, कम चलाओगे तो प्लस का बचेगा। अगर हमारा रिमाइंडर माइनस का बच गया तो उसे प्लस में कन्वर्ट करने का तरीका है कि जो भी हमारा माइनस का रिमाइंडर है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं उससे उसको लेस कर दो, तो हमारा जो बचेगा वही क्या होगा? ओरिजिनल रिमाइंडर होगा, प्लस का रिमाइंडर होगा। क्योंकि रिमाइंडर केवल मान्य कौन सा होता है? प्लस का रिमाइंडर केवल मान्य होता है, माइनस का रिमाइंडर मान्य नहीं होता। तो आप इसके बिहाफ पे बहुत सारे शेषफल प्रमेय के सॉल्व कर सकते हैं सवाल। जैसे मैं एक सवाल आपको कराता हूं, सपोज मैंने दे दिया 3 की पावर मैंने ले ली 80 और इसको डिवाइड कर दो आप 2 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? तो अब तक हम पढ़ते आए कि 3 की पावर 80, मैंने जो सवाल आपको पहले कराए थे पिछली क्लास में, 3 की पावर 80 का यूनिट डिजिट क्या होगा, उस सवाल से इस सवाल का कोई संबंध नहीं है। वो सवाल केवल यूनिट डिजिट का केस था, क्या इकाई का अंक होगा, इस सवाल में पूछ रहा रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा। यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो भी यहां पर नंबर आया हुआ हो उस नंबर को आप 4 से भाग दे देंगे, यानी आप पावर को 4 से भाग दे देंगे। 4 से जब ये पूरा पूरा कट जाता हो तो 0 जब शेष बचता हो तो रखते हैं 4, अदरवाइज 1 2 3 जो भी शेष बचेगा वही रख देंगे। यहाँ 4 से भाग दे रहे, 4 से तो छोटा ही बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। तो इस केस में 3 की पावर 4 होगी और 3 की पावर 4 मतलब 81 आ जाएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। ये बात अलग थी, पिछली वीडियो देखकर आप इसको सीख सकते हैं कि कैसे हम यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालते हैं। आगे प्रैक्टिस में कराऊंगा, उसमें भी ये थोड़े सवाल आएंगे, तब देख लेंगे। वैसे तो मैंने प्रैक्टिस ऑलरेडी करा दिया आपको यूनिट डिजिट की, एक क्लास यूनिट डिजिट की प्रैक्टिस की भी है, पड़ी हुई है, आप देख सकते हो उसे अच्छे से। अब 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मुझे जो रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बताई, केवल आप ये देखते हैं कि 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 3 को, तो 2 से अगर मैं 3 को भाग दूंगा तो शेष क्या बचेगा? आप कहोगे गुरुजी 1 शेष बचेगा। तो 3 को जब 2 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, और 1 की कुछ भी पावर हो, 80 85 2000 कितनी भी हो, तो 1 ही रहेगा। इसलिए यहां से केवल यही चेक करना आपको कि 2 से 3 को भागने पर 1 शेष बचा, और वो भी पॉजिटिव बचा, और पावर कितनी है? 80। तो इसलिए शेष कितना बचा? 1 ही रिमाइंडर होगा इसका, क्योंकि पावर कितनी भी हो जाए 1 की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की कुछ भी पावर होने से। दूसरा मैं सवाल आपको कराता हूं, सपोज मैंने ये दे दिया आपको कि आप इसकी बताइए कि रिमाइंडर क्या बचेगा। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ 17 और इसको डिवाइड करा रहा मैं आपको 9 से डिवाइड कर दो, 17 की पावर दे दी मैंने, सपोज 200 पावर रख ली मैंने 17 की, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा 200 की पावर रखने पर। तो 9 का पहाड़ा इसमें आप 17 में कितनी बार चलाओगे? आप कहोगे 9 का पहाड़ा तो उसमें 1 ही बार चलेगा, 9 कम 9 बच गए 8, आगे सिट्टी गुल। लेकिन क्या करते हैं कि 9 का पहाड़ा जब 17 में चलाते हैं तो 9 का पहाड़ा, मैंने बताया रिमाइंडर का क्या रूल है, या तो आप कम बार चलाओगे या आप ज्यादा बार चलाओगे। ज्यादा बार चलाओगे तो रिमाइंडर बचेगा माइनस का। तो 9 का पहाड़ा जब आपने 17 में चलाया तो ज्यादा बार चला दिया, यानी 9 दूनी 18 चला दिया, तो आपका जो शेष बचा वो माइनस का 1 बचा। और यहां जो आपका रिमाइंडर आया वो किसका आया? माइनस का 1 आया, और उसकी पावर कितनी है? 200। और आपको अच्छे से पता है यदि माइनस की पावर सम संख्या हो, ये सम संख्या है ना 200, सम संख्या मतलब जो 2 से कटती हो, यदि सम संख्या बचती है किसी भी माइनस की पावर तो वहां हमेशा ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसका ओरिजिनल रिमाइंडर क्या होगा? 1 इसका ओरिजिनल रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसे। और अगर ये संख्या विषम हो, आप कहोगे विषम वाला भी करा दो, तो 17 की पावर मैं 199 लेता हूं और फिर 9 से इसको डिवाइड करता हूं, तो जो रिमाइंडर बचा माइनस का 1 बचा, रिमाइंडर उसकी पावर है 199, और माइनस के होने के कारण ये माइनस ही रह जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? क्योंकि संख्या कैसी है? विषम है, तो माइनस ही रह जाएगा। तो रिमाइंडर हो गया माइनस का 1, और माइनस में कभी हजम नहीं होता रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को प्लस का बनाने का क्या तरीका बताया मैंने अभी पीछे वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, कि जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे ये जो माइनस का बचा हुआ ऐसे रख के, बोलते तो हैं घटा दो लेकिन जोड़ते ही हैं एक तरीके से, क्योंकि ये इसके साथ बस रख ही रहे हैं हम माइनस का 1, तो इसलिए जोड़ना ही करते हैं इसको, लेकिन बोलते माइनस का है। जैसे घटाते हैं इसको तो क्या बचा? 8। तो जो बचा यही फाइनल रिमाइंडर होगा इसका, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही मान्य है हमारे मैथमेटिक्स में, माइनस का रिमाइंडर मान्य नहीं है। इसलिए आंसर हमारा 8 आया इस केस में। तो रिमाइंडर थ्योरम के आप सवाल समझ गए होंगे। जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो, किसी भी ऐसे सवाल देता है पेपर में, तो आप ऐसे इनके आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं। ये सवाल दिए हुए भी हैं।
तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक का मामला जो है, ये मैंने जो पढ़ाया, ये सारा का सारा आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गया होगा। 1-2 बार वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद इसकी जो क्वेश्चंस की क्लास है, क्लास बहुत बड़ी नहीं बना रहा मैं, जो इसके क्वेश्चंस की क्लास है वो क्लास लेकर आता हूं मैं। अगली ही क्लास इसकी आएगी, केवल नंबर सिस्टम की पूरी प्रैक्टिस की क्लास आएगी। नंबर सिस्टम के वो छाट छाट का सवाल लाऊंगा जो पेपर वाले ना कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि ये सवाल इन्हें पता कैसे लग गए, पहले ही पेपर में तो ये मैं देने वाला था। तो वो सवाल भी मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट सवाल लाऊंगा, और जो पेपर में पूछे भी गए वो भी, और जो आने वाले हैं वो भी। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए देखना ना मत भूलें अगली क्लास को। आप वीडियो को भाई शेयर फटाफट फटाफट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार।